आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में, हूं अशरफ अली बस्तवी। दूसरी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब आप हैं, और आप लगातार चैनलों पर, टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर आप लगातार देखते हैं, हिंदू धर्म का बहुत ही गहरा आप अध्ययन रखते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, पूरी दुनिया ने देखा, और किस तरह से उसको एक धार्मिक अनुष्ठान को तरह से इलेक्शन मुहिम कैंपेन बना दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा मौलाना, और जानना ये चाहूँगा कि ये जो आज कुछ हुआ, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, हमको लगता है कि राम को एक बार फिर जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वनवास पे भेज दिया गया है। अच्छा। जो कुछ भी हुआ है वो राम के आदर्श और भारतीय परंपरा और संस्कृति के बिल्कुल ये विरुद्ध और उसके खिलाफ है। वो कैसे खिलाफ है सर? राम, कृष्ण, शिव, वो तीन जो है वो आदर्श किरदार है भारतीय संस्कृति में। तो वहाँ जो है वो किसी भी पूजा स्थल को, इबादत गाह को या कम्युनिटी को या जो विचार को जो है रिजेक्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है। राम के दौर में एक जवाला या जवाली दोनों बोला जाता है, वो ऋषि थे। तो वो थोड़े जैसे आजकल के कम्युनिस्ट हैं, उस तरह वो नास्तिक थे। वो जो है परलोक अवधारणा या ईश्वर अवधारणा को नहीं मानते थे। वो कहते थे, जब आप ये कहते हैं कि भगवान कण कण में है तो तुम्हारे अंदर भी तो है ना जी, तो फिर जो है दूसरे को क्यों पूछते हो, खुद को क्यों नहीं ये पूज लेते हो। तो राम पे भी जो है वो तनकीद करते थे, लेकिन राम ने कहा कि ये जो है वो आपका विचार है, आप जो है अपने विचार को मानने के लिए आज़ाद हैं और उस पर चलने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन दूसरे को आप इसका पाबंद नहीं कर सकते हैं। जो है वो 300 रामायणें जो है लिखी गई है, जो खास तौर से जो है आज के दौर में जैसे कंबन है, कंबन के बाद जो है वो तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस है, और सबसे पहले जो है वो वाल्मीकि रामायण है। फिर जो है वो गोपाल आचार्य का रामायण जो है, दशरथ नंदन राम जो है, या जो है मंजुल रामायण है, या जो है असमिया है, या जो है इधर तमिलनाडु वगैरह में है, या जो हिमाचल वगैरह में। ये 300 रामायण जो है वो अलग अलग है, वो किरदारों को लेके पेश किया गया, लेकिन उसका जो है बुनियादी महवर जो है वो और केंद्र बिंदु जो है वो ये है कि रावण को जो है सिर्फ जो है वही मार सकता है जो मानव समाज से ताल्लुक रखता हो। तो त्रेता युग में जो राम का दौर है, और राम के ऊपर जो एक और दौर है सतयुग जो है, तो त्रेता युग में जिस तरह जो है वो देखा गया है, तो वो जो है राम को जो है वो वाल्मीकि ने जो है वो कोई ईश्वर या आराध्य के तौर पे नहीं देखा है, वो आदरणीय के तौर पे देखा हुआ है। और वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में है। हमारे जितने भी सूफिया बुजुर्गाने दीन हुए हैं, उन्होंने उनको रिजाले हक में या जो है वो हादियों में जो है वो शामिल किया है। अलबत्ता उनकी शिक्षाओं को, तालीमात को लोगों ने जो है वो मुहर्रफ करके गलत अंदाज में जो पेश किया गया। राम ने कभी दावा नहीं किया कि मैं माबूद हूँ या आराध्य हूँ। उन्होंने हमेशा जो है अपने आप को मानव के रूप में पेश किया है, एक इंसान के तौर पर पेश वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, और आदर्श जो है वो राजा जो अपने अहद का पाबंद हो, सच बोलता हो, और जो है जनता रियाया का पूरा जो है वो ख्याल रखता हो, इस रूप में ये किया गया। अयोध्या भी जो है वो जो है पूजा स्थल या मठ या जो है जो मरकजी जो है इबादत गाह, मरकजी अकीदत के तौर पे जो देखा जाता है, जैसे यरूशलेम है, मक्का मदीना है, या भारत में जो 4 मठ हैं चारों कोने पर जो है, पूरी है, और जो है कैलाश है, द्वारका है, सिंगरी वगैरह है, जो मान्यता प्राप्त है, जो शंकराचार्य अव्वल ने जो स्थापित किया है अलग अलग जो है कोने पे। तो जो है मान्यता प्राप्त जो है मठ जो है वो 4 हैं। ये जो है एक जो है धार्मिक स्थल के तौर पे जो है वो वाराणसी है, जो शिव नगरी है वो। लेकिन यह है कि अयोध्या को जो है वो हमेशा जो है एक आदर्श राजा की राजधानी के तौर पे देखा गया, जो कौशल की जो है राजधानी जो है रही है वो। तो ये जो है राम को जो है आज एक गलत अंदाज में जो है दिखाया जा रहा है। राम जो है ना वो जिंदगी में धनुष और तीर कमान बहुत कम ही उठाते थे। जिंदगी में सिर्फ एक बार गुस्सा हुए हैं जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया लंका जाने के लिए, बाकी वो कभी गुस्सा नहीं होते थे।
लेकिन आज ये जो है ना तीर कमान के साथ दिखलाते हैं, हनुमान को जो है गुस्से की हालत में दिखाते हैं। पता कि 300 रामायण है, अलग अलग तरह से लिखी गई है, राम के किरदार को सब में अपने अपने अंदाज में बयान किया गया है। ये जो 300 रामायण है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हिंदुओं का जितना तबका है आज के दिन जब अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से राम को पेश किया है सियासी लोगों ने, सबने लगभग एक्सेप्ट किया है। जो लोग डिफर करते थे आज वो दिखाई दिए कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर नजर आए हैं कहीं ना कहीं। नहीं, वो हिंदुत्व के दबाव में आ गए हैं। अच्छा, राम जो है अपनी जो है वो पत्नी के साथ नजर आते हैं, कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नजर आते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण राम का जो है नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं आइडियल हालत में नहीं है। चाहे वो राम हो या जनक हो या कृष्ण हो, वो कहीं अकेले नजर नहीं आते हैं। लेकिन आज की तारीख में अकेले जो है चलना जो है वो जो है राष्ट्र की सेवा जो है समझा जाता है, तो वो जो है बिल्कुल अवधारणा गलत है। ये अवधारणा जो है लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, उसका भारत की संस्कृति से, सभ्यता से, परंपरा से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आज तो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान किया, यानी बाकायदा इनाग्रेशन कर दिया है। आज का हिंदुस्तान, अगर आप शाम तक अभी तक आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया गया है, 2024 का हिंदुस्तान या उसके बाद का हिंदुस्तान इस माहौल में कैसा देख रहे हैं? देखिए, यहाँ चूंकि बहुसंख्यकवाद जो है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय व्यवस्था जो है और जो है बराबरी के मामले को आप देखें, समानता, न्याय व्यवस्था और बराबरी वगैरह को, और जो है जो जमहूरियत लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सेकुलरिज्म है, वो सबको नजरअंदाज करके एक जो है फिरकावाराना बुनियादों पे, सांप्रदायिक आधार पे जो है समाज को बांट कर अपने जो है राजनीतिक लाभ जो है वो उठाने की जो है पूरी कोशिश हो रही है। तो हमको जो देखना पड़ेगा, अगर जो है जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य वगैरह, और जो है जो सियासी पार्टियां हैं, अगर वो नहीं समझा पाए कि भारत क्या है, और जो है भारत में जो है वो धर्म सत्ता जो है राज सत्ता पे हमेशा जो है वो जो है हावी रही है, और जो है वो धर्म सत्ता वाले जो है वो मार्गदर्शन जो है करते रहे हैं राज सत्ता वालों की, आज जो है ना मामला उलट गया है। जी जी जी, एक चीज ये देखी गई कि चारों शंकराचार्य ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं आ रहे। उसके बावजूद हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जो वजीर आजम को देखा गया, और जिस तरह से उनका एक तरह से महिमा मंडप हुआ है इस पूरे मामले में, राम से ज़्यादा जो चर्चा इस वक्त हो रही है, राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस बहाने से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे जो नेता हैं, और ये पूरी उसको लेकर के जिस तरह से दिखाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि एक नया अवतार राम का पैदा हुआ है। और जबकि हिंदुओं के चारों धर्म जो अहम लोग हैं वो इससे अपने आप को अलग करते हैं। देखिए, यही मैंने कहा कि जब आपके पास आदर्श और मॉडल नहीं है, आइडियल नहीं है, तो आप उसको कहीं से भी घुमा सकते हैं। केरन आश्रम ने जो है अपनी किताब जो है वो ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू समाज में तारीख की हकीकत को जो तस्लीम नहीं किया गया है, और यहाँ कहानियों पे जो है पूरा मामला चलता रहा है। तो गांधी जी ने 1925 के जो है यंग इंडिया में, जो आज की तारीख में गांधी वाग में जो कुल्लियात जो 98 जिल्दों में है, उसकी 25वीं जिल्द में उन्होंने कहा है कि रामायण महाभारत जो है हमारे नजदीक कोई तारीखी दस्तावेज नहीं है, और ये राम जो है, ये जो आज जो है राम अयोध्या का राम है या दशरथ कौशल्या का बेटा, वो हमारा राम नहीं है। हमारा गांधी जी ने कहा है। तो वो कहते हैं कि हमारा राम तो वो है जो दिल में बसता है, जिसमें आदमी रम जाता है। ये तो रामचंद्र है, राम नहीं है वो। जैसे अब्दुल रहमान को जो है कोई रहमान कहने लगे, रहमान साहब, तो ये गलत है। ये सही है, ये ऐसे ही जो है वो हिंदू समाज में हुआ है। तो ये जो जिस तरह जो है ये किया जा रहा है, ये इसका जो है शुद्ध रूप से जो है राजनीतिक जो है इस्तेमाल है, ये प्रयोग हो रहा है। एक चीज खतरनाक मामला है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज बताइए, आप चूंकि धर्म की स्टडी आप करते हैं, खासतौर से हिंदू धर्म पर आपकी बड़ी नजर है और बहुत सारी स्टडी है, संस्कृत से, हिंदी से, तमाम चीज़ों से आपका जो है सीधा रब्त है। आप ऐसे डिबेट्स में भी जाते हैं जिसमें दूसरे पक्ष के लोग भी होते हैं। जब डिबेट के बाद की जो मुलाकात, एक तो डिबेट होती है जिसमें आप एक तर्क, दूसरा तर्क देता है, उसके बाद कभी ऐसा मौका हुआ कि आपने कोई बात कही हो जो डिबेट में आपने वो उन्होंने नहीं माना लेकिन पर्सनल में मानते हैं लोग, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो मानते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो है
डॉक्टर हेड वो जो है गुरु गोलवालकर ने उनकी किताब जो है बंच ऑफ थॉट्स जो है उसमें जो लिखा कि ये तिरंगा झंडा जो है जो आज का राष्ट्रीय झंडा है ये नहुसत की अलामत है, ये हमारा झंडा नहीं हो सकता, हमारा झंडा तो भगवा झंडा होगा। तो मैंने जैसे आज तक में ये किताब जैसे मैंने वो पेज जो है बंच ऑफ थॉट्स का दिखाया तो राकेश सिन्हा वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा ये क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने फौरन जो है जब वहां से आई स्टूडियो से निकले कहने लगे ये तो है उसमें अंजना ओम कश्यप से कहा, लेकिन हम इसको यहाँ कैसे मान लें, जो है तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो बहुत होता है। और वो उसी डिबेट्स में जो है ये जो है प्रेम शुक्ला भी थे, वो भी थे। मैंने कहा कि आप लोग जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा तस्वुर पेश करते वो कैसा होगा, वो आखिर तक नहीं बता सके। मैंने कहा कि आप हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र तीनों को अगर आप परिभाषित कर दें, जबकि आपके आरएसएस के जितने भी सरसंचालक हुए हैं जो है हेड गवार से लेके जो है मोहन भागवत तक, जो है हेड गवार गुरु गोलवालकर और रज्जू भैया और जो है ये सुदर्शन और ये मोहन भागवत इन और जो है बाला साहब जो है देवरस, 6 में से किसी ने आज तक हिंदू और हिंदू राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया है। तो ये जो है आप जो है मुबहम चीज को लेके जो है समाज के सामने कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो रही बात राम की और हिंदुत्ववादियों की। ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है इस वक्त तकरीबन 14-14.5% जो सरकारी आंकड़ा है उस हवाले से 18-20 करोड़ मुसलमान है। आने वाले दिनों में भी उसे रहना ही है, हिंदुस्तान उसका अपना वतन है। हालात इस तरह के बनने जा रहे हैं कि जो एक दूसरा जो बकसीर आबादी है, अक्सरियती आबादी है, उसके जहनों को ख़राब किया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी एक अक़लियत होने के नाते या उनका रोल या उनका स्टाइल ऑफ लिविंग स्टाइल क्या होनी चाहिए हिंदुस्तान में? देखिए, हमारे यहाँ जो है वो कहीं कहीं जो है गैर संजीदगी से, कहीं कम इल्मी से, कहीं जो है वो असल मसाइल पे नज़र न होने की वजह से वो राम और कृष्ण और अयोध्या और जो है जो यहाँ जो है वो आदर्श जो है पुरुष हैं उनके ताल्लुक से जो है ना वो सही बात नहीं कह पाते हैं। अच्छा। और जो सवालात उधर से आते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो चूंकि वो पूरी तरह जो है वो मामलात पे नज़र नहीं है और हमारे यहाँ जो है उस तरह का काम भी नहीं होता है जैसे जो है उन लोगों की तरफ से जो है लोग करते हैं। जो है अब देखिए ये जो है विक्रम संपत जो है अब सावरकर पे इन्होंने जो है करोड़ों रुपया खर्च के 2 वॉल्यूम में किताब छपवाई है। जी जी। तो मुसलमानों का जो मामला है वो नजरियाती तौर पे बहुत मजबूत है, इसका मुकदमा जो है बहुत मजबूत है। मुसलमानों का मुकदमा जो है मजबूत है लेकिन वकील इसके कमजोर है, और हिंदुओं का मुकदमा कमजोर है लेकिन उसके वकील जो है मजबूत है। बड़ी अहम बात कही आपने, बहुत अहम बात कही आपने, बड़ी अच्छी लाइन है कि तो वकील मजबूत कैसे हमारे होंगे, क्या तरीका कार अपनाया जाए। ये जो है अब मिसाल हमारी वकालत क्यों कमजोर है? वो कमजोर ये है कि हमारे यहाँ जो उसको जिस गंभीरता से लेना चाहिए मुद्दों को वो जो है वो नहीं लिया जाता है और अच्छी बात कह के जो है ना वो बात जो है वो दरमियान में छोड़ दी जाती है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उस फैसले ने जो है हिंदू समाज में जो राम को लेके जो है एक आदर्श को प्रस्तुत करने की जो कोशिश हो रही है उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी तरह जो है रिजेक्ट कर दिया है। चूंकि वो जब भी मामला आएगा सवाल उठेगा कि वो तो मस्जिद थी वहां पे, अब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई थी और जो है आपने जो है 22-23 दिसंबर 1949 को जो है मूर्ति गलत तरीके पे रखी थी और 1992 में आपने जो है मुजरिमाना तौर पे उसको मस्जिद को शहीद किया और जहां मस्जिद बनी हुई थी वो जो है मंदिर तोड़ के नहीं बनी थी। तो ये तो तीनों जो बुनियादी दावे हैं, खास तौर से जो है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो जब ये बुनियादी दावा ही नहीं माना गया है और राम के नाम पे 1 दर्जन के करीब जो है जन्म स्थान के नाम पे मंदिर आज भी अयोध्या में है जी। तो ये जो है वो कैसे आप पार्टिकुलर जगह को आप कह सकते हैं कि वही जगह थी। तो ये जो है एक तरह का मशकूक और मुजमल और जो है वो जो पूजा स्थल और जो है अवधारणा को लेके जो एक तरह का तकद्दुस होता है, मरकजी इबादत गाह को लेके मक्का मदीना और जो है मस्जिदों को लेके, तो वो आपको जो है विश्वास और जो है नजरियाती और तहजीबी जो है एक तरह की ताकत होती है, तवानाई होती है, वो आपको नहीं मिल रही है। जब भी आप उसको चाहे उस तरह आप 100 मंदिर बना लें भारत में, लेकिन आपको जो है यरूशलेम और मक्का मदीना वो नहीं बना पाएंगे। क्यों? कि जो है जो आदर्श जो आपने बनाया है उस बुनियाद पे आप नहीं बना सके। ये तो आपने एक मनफी नजरिया जो है सेट किया
कि चूंकि मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों का जो है वो मरकज है, मरकज अकीदत है मक्का, मदीना, यरूशलेम में, तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा तो जो है वो जो है मान्यता प्राप्त 4 जो है मठ है, पूरी, कैलाश और द्वारका और सेंगरी में, तो हम ये बना नहीं पाए हैं। और मजहबी तौर पे जो है जो हरिद्वार और जो है बनारस जो है, वाराणसी जो है वो जो है शिव की नगरी और जो है मुकद्दस जगह है। तो जो है ये जो मामला है, तो आप ये जो उसको सेट नहीं कर पाए, ये होता उसमें मुस्बत आधार पे जो है, सकारात्मक आधार पे, लेकिन ये सकारात्मक आधार और जो उसकी पवित्रता है, तकद्दुस है, उसको वो बना नहीं पाए। तो आज भी जब भी ये मामला खड़ा होगा तो ये समझ में आएगा। आज भी जैसे जो है प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो है समाप्त हुआ, खत्म हुआ, हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि राम को एक बार और वनवास जो है वो दे दिया गया है और हम जो है इससे समझौता नहीं करेंगे। यहाँ जो है राम का राजनीतिकरण जो है वो कर दिया गया है। अगर आप जो है इसको आने वाली नस्लों को और मौजूदा नस्ल को याद दिलाते रहेंगे कि इनके साथ सच भी नहीं है, इतिहास भी नहीं है और जो है न्याय भी नहीं है, अनैतिकता भी नहीं है, तो जब ये सब लोगों के जहन में ये सवाल रहेगा, जैसे कि जो अंबेडकर ने सवाल उठाया है, पेरियार ने सवाल उठाया है कि जो है राम के ताल्लुक से जो है हम ये नहीं मानते हैं रावण को, बल्कि 10 जो है खुसूसियात और विशेषताओं के आधार पे इन पे जो है तफव्वुक और बरतरी हासिल है। तो इस आधार पे आप जो है वो स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने आइडियल ही को गुम कर दिया है। क्योंकि जब भी जो है मानव को आप जो है ईश्वर और भगवान की श्रेणी में डालेंगे तो आदर्श खत्म हो जाएगा। खुदा जो है ना आदर्श कभी नहीं हो सकता है, वो आराध्य हो सकता है, ये जो है तय है। जब राम को आपने हटाया वहां से, इसीलिए जो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, मेरी किताब जो यहाँ पे 300 पेज की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि रामकृष्ण को भगवान की श्रेणी में रख के हिंदू समाज ने हमारे आदर्श को गुम कर दिया और इसमें हमें कहीं जो है विवेक जो है वो नजर नहीं आता है। तो ये जो है आरएसएस वालों ने इसको छुपा लिया है। मेरी बात हुई थी एक बार जो है सुदर्शन से, तो मैंने कहा कि ये आपने छुपाया क्यों कि रामकृष्ण को भगवान की श्रेणी में रखने से हमारा आदर्श जो है खत्म हो जाता है। तो कहने लगे हाँ ये तो है, लेकिन हम लोग बताते नहीं है। मैंने कहा अगर आपने बता दिया ये कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान नहीं है, तो आप मंदिर नहीं बना पाएंगे, आपका पूरा आंदोलन जो है वो नाकाम हो जाएगा। तो ये जो एक आप जो है इन चीजों को बराबर जो है बताते रहिए, कहते रहिए। अगर ये जो है फैसला हो जाता कि वहां जो है मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाई गई थी, तो वो जगह दे के जो है मस्जिद के लिए, और ये कहा कि वहां जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, आपके आधार को जो है वो निराधार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने खुद। वो जो वीटो पावर को आपने इस्तेमाल किया, तो उससे जो है ना वो सच्चाई नहीं बदल सकती है। वो तो आपने एक तरह जो है पंचायती सिस्टम के तहत एक जो है समझौता करा दिया है। अगर ये होता कि मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं है और ये जो है मंदिर की ही जगह थी जो बाबर ने तोड़ के जो बनाया है, तो पूरी जो है 14वीं सदी तक पूरे भारत में कोई राम के नाम पे मंदिर ही नहीं है। 14वीं सदी के आखिर तक जो है तो राम जो है ना वो आदर्श के रूप में देखा गया है, आराध्य के रूप में नहीं। तो वाल्मीकि ने पूरी तरह उनको एक जो है राजा और आदर्श पुरुष के रूप में जो है वो एक आदर्श पुरुष थे, आराध्य नहीं थे, भगवान नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो आदर्श है वो, और ये सबके लिए है वो। सबसे गलत ये हुआ है कि वो आप जो है राम और कृष्ण और शिव को हिंदू जो है वो पर्सनालिटी के तौर पे नहीं पेश कर सकते हैं। वो तो हिंदू तो आपने बाद में कहना शुरू किया है ना, राम कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने जो है अपने आप को जो पेश किया है वो एक आइडियल जो है हस्ती के तौर पे जो है, लेकिन ये जो है उसको हिंदू पर्सनालिटी के तौर पे जो पेश कर रहे हैं, ये पूरी तरह जो है वो गलत है। वो चूंकि हिंदुस्तानी सिस्टम में, निजाम में इस्लाम को और ईसाइयत को, हिंदुत्व को, बुद्धिज्म को, सबको जो है वो एक साथ जो है समाहित करके रखा गया। और रामधारी सिंह दिनकर की किताब जो है संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो वाली किताब, उसमें उन्होंने सबको भारत का हिस्सा माना है। यहाँ तो आस्तिक नास्तिक चारवाक जो है सभी जो है भारत के हिस्से हैं। तो आपने जो है ये कम्युनिटी के पलड़े में जो वजन डालने का जो काम किया है, उसने जो है राम के आदर्श को जो है वो जो है धूमिल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जो आपने देखा कि किस तरह से डिटेल से उन्होंने बताया कि किस तरह से राम को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक आदर्श पुरुष है, लेकिन आराध्य नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने उन्हें भगवान बना करके और आज उस पर पूरी सियासत की जा रही है। आपने आज देखा कि आज 22 जनवरी है 2024 और आज के दिन
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको किस तरह से सियासी रंग दिया गया और इस पूरे मामले को जिस तरह से डिरेल किया गया है, उसमें एक तरह से उसको सही तरह से पेश करने की ज़रूरत है, पेश करते रहने की ज़रूरत है। जैसे कि मौलाना ने कहा कि लगातार इस पर बात होते रहनी चाहिए, क्योंकि डिरेल बहुत किया जा रहा है सियासी वजूहों की तरफ। तो हम आज इस गुफ्तगू को यहीं मुकम्मल करते हैं और लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।